सबसे पहले कण कण में विराजमान उस परमात्मा को हम नमन करते हैं। माँ भारती को नमन। और इस माँ भारती पर स्थित वो महान धरती मेवाड़ की धरा, जो स्वतंत्रता का संदेश देने वाली धरा बनी, उसको नमन। और उस धरा पर जन्म लेने वाले और इस देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा उन महाराणा प्रताप को नमन। और इस मेवाड़ की धरती पर विराजमान सभी माताएं बहनें, आप सबको नमन। महाराणा प्रताप की विरासत को समझने के लिए हमें प्राचीन काल से यात्रा को समझना पड़ेगा। जब हमारे वेदों में नासदीय सूक्त में ये कहा गया कि पहले न अंधकार था न प्रकाश था, कुछ भी नहीं था, केवल एक तत्व था, उसका नाम था परमात्मा, परम पिता परमेश्वर। और उस परम पिता परमेश्वर ने एक संकल्प लिया, एक को अहम बहुश्यामय, एक से मैं अनेक हो जाऊं। इसको विज्ञान ने भी आजकल गॉड पार्टिकल कहा है कि वो एक कण था, वो अनेक हुआ, इसी से ये ब्रह्मांड बना, नक्षत्र बने, तारे बने, ग्रह बने, सूर्य बना, ये सब कुछ बना। और उसके बनने के बाद भगवान ने जो नियम बनाए सबको संचालित करने के लिए, धरती भी उसी नियम से चल रही है, सूर्य भी उसी नियम से चल रहा है। और इस ब्रह्मांड में जितने तारे, ग्रह, पृथ्वियां हम नहीं गिन सकते, वो भी उस नियम से चल रहे हैं। उसको, उन नियमों को हमने एक नाम दिया, उसका नाम था धर्म। जिन नियमों से ये पूरा ब्रह्मांड चलता है, जिन नियमों से ये पूरी सृष्टि चलती है, उन नियमों को धर्म कहा जाता है। लेकिन बाद में इन नियमों के विरुद्ध भी सृष्टि के अंदर भी कुछ शक्तियां खड़ी हो गई, जो भगवान के बनाए हुए नियमों का विरोध करने लगी। उन शक्तियों को हमने कहा ये अधर्म पर चलने वाली शक्तियां हैं। तभी सनातन काल में चलने वाली दो शक्तियां और बन गई, जिनको हमने कहा एक देवता है, एक असुर है। और सनातन काल से देवासुर संग्राम इस धरती पर चलता आया है। देवताओं और राक्षसों की लड़ाई आज की नहीं, सनातन काल से चली आ रही है। धर्म और अधर्म की लड़ाई सनातन काल से चली आ रही है। और इस धर्म के प्रति एक जिसको हमने सबसे महत्वपूर्ण माना, हमारे सबसे निकट का तारा, उसको सूर्य कहा। उसी सूर्य को आधार बना करके भारत की धरती पर एक वंश खड़ा हुआ, जिसको हमने सूर्य वंश कहा। उस सूर्य वंश की एक परंपरा बनी। उस सूर्य वंश में ही एक महान विरासत का जन्म हुआ। और उस सूर्य वंश की परंपरा में जेठ शुक्ला तृतीया 9 मई 1540 के दिन उदय सिंह जी के घर पर जयवंती बाई की कोख से कुंभलगढ़ में प्रभात वेला में एक प्रताप रूपी सूर्य उदय हुआ। वो सूर्य ऐसा था जिसको बाद में हिंदवा सूरज कहा गया। वो सूर्य नहीं था, वो हिंदवा सूरज था। इसलिए एक उपाधि दी हमने। उस सूर्य वंश में एक सूर्य आया, जिसने आने वाले समय की बहुत सारी परिभाषाएं बदल करके रख दी। उसको इसलिए हमने नाम दिया, वो हिंदवा सूरज था। और उस हिंदवा सूरज के जीवन को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले दिखाई देता है, जिसकी कोख से बच्चा जन्म लेता है, वो माँ उसको गढ़ती है, बनाती है। और माँ चाहे तो अपने बेटे को एक बहुत बड़ा योद्धा बना सकती है, और माँ चाहे तो उसको बहुत बड़ा कायर बना सकती है। हमने इस देश के अंदर एक माँ का नाम सुना होगा, जिसका नाम था मंदालसा। वो वेदों के कालखंड की एक ऋषिका थी। उस मंदालसा के 10 बेटे हुए। उस माँ ने ये कहा अपने पति को, जो राजा था, उसने कहा मैं मेरे बेटों को जो चाहूंगी वो बनाऊंगी। और उसने 9 बेटों को सन्यासी बना दिया। राजा खूब कोशिश करता था कि मैं चाहूंगा, बाप कोशिश करता था कि मैं चाहूंगा ऐसा बनाऊंगा, लेकिन माँ ने कहा
मैं माँ हूँ, मैं चाहे जैसा इसको बना सकती हूँ। और माँ ने जब 9 को सन्यासी बना दिया तो राजा गिड़गिड़ाया। उसने कहा 10वां तो कम से कम यही रहने दे, इसको तो इस राज्य का शासन संभालने दे। तो उसकी बात मानी और उसने उसको वहाँ ऐसा चक्रवर्ती सम्राट खड़ा किया। ये माँ की ताकत होती है और यही ताकत जयवंती बाई में थी। कोई महाराणा प्रताप ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ होते हैं। हर महाराणा के पीछे, हर योद्धा के पीछे, हर विक्रमी वीर के पीछे, हर संत और सन्यासी के पीछे जिसका योगदान होता है, वो सबसे बड़ा योगदान उसकी जननी का होता है, उसकी माँ का होता है। और यही योगदान जयवंती बाई का था। और जयवंती बाई ने 3 बातें जो सिखाई, संस्कार, शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और पहली जब संस्कार की शिक्षा देना शुरू किया, समझ लीजिए वो हिंदुआ सूरज कैसे बनना शुरू हुआ। माँ ने कहा अपने बेटे को गोद में सुलाते हुए, लोरी गाते हुए उसने सुनाती रही, कहती रही, बेटा बड़ा होता रहा। माँ ने कहा बेटा तू उस परंपरा में पैदा हुआ है जिस परंपरा में राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए थे, जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया था। बेटा तुम उस वंश परंपरा में जन्म लिया है, तुमने जिस वंश परंपरा में राजा दिलीप पैदा हुए, जिन्होंने गौ सेवा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। बेटा तुम उस वंश परंपरा में जन्मे हो जिस वंश परंपरा में राजा रघु ने जन्म लिया, जिन्होंने कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे राजाओं की परंपरा में तूने जन्म लिया है। बेटा तूने ऐसे राजाओं की परंपरा में जन्म लिया है जिसमें भगवान राम हुए थे, जिन्होंने ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर को देख करके विश्वामित्र के सामने संकल्प लिया था, निश्चर ही न करहूं मैं, भुज उठाय प्रण कीन, मैं इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, इन आतंकवादियों को खत्म कर दूंगा चुन चुन करके। ये राम ने संकल्प लिया था, तुमने उसी वंश में जन्म लिया है। माँ ने समझाया बेटा तूने जिस वंश में जन्म लिया है उस वंश में बप्पा रावल पैदा हुए थे, जिन्होंने अफगानिस्तान से जाकर भगवा झंडा फहराया था। आज भी पाकिस्तान का एक शहर रावलपिंडी कहानी कह रहा है बप्पा रावल की, जिन्होंने खुद बसाया था, वो रावलपिंडी आज पाकिस्तान में है। बेटा तूने उस वंश परंपरा में जन्म लिया है जहां के राजा और राणा लोग राज सिंहासन के भूखे नहीं, सिंहासन पर भगवान को बिठाते हैं। भगवान एकलिंग नाथ के दास बनकर के जनता की सेवा करने वाले उस परंपरा में तुमने जन्म लिया है। ऐसे श्रेष्ठ शासकों की परंपरा में जन्म लिया है तूने। तेरे पूर्वज ऐसे रहे हैं जिसमें महाराणा कुंभा हुए, जिन्होंने संगीत, कला और स्थापत्य का इतना बड़ा विकास किया था, शायद कोई भी भारत में इतना बड़ा विकास नहीं कर पाया। चित्तौड़ का विजय स्तंभ आज उनकी कला की कहानी कह रहा है। बेटा तूने उस वंश परंपरा में जन्म लिया है जहां राणा सांगा खड़ा होकर के युद्ध के मैदान में 80 घाव खाते हैं, लेकिन फिर भी पीछे कदम नहीं हटाते। 80 घाव खाने के बाद भी योद्धा लड़ता है। ऐसे राणा सांगा के परिवार में तुमने जन्म लिया है। तूने ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां तेरी बड़ी माँ भक्ति करते हुए वो मीरा भगवान की मूर्ति में समा जाती है। तू भक्ति की परंपरा में भी पैदा हुआ है। जब माँ ने ये सारी बातें उसको बताई, तब प्रताप के अंदर वो प्रताप जगना शुरू हुआ। हनुमान जी को भी याद दिलानी पड़ती है उनकी शक्तियों को, तब वो लंका की ओर छलांग मारते हैं। और जैसे ही शक्तियां याद आती है, हनुमान जी लंका को जला देते हैं। ऐसी ताकत और हिंदुस्तानी के अंदर भी है। ऐसी ताकत राणा प्रताप की मां जयवंती बाई ने भी उनके अंदर जगाई थी। और जब ये प्रताप खड़ा होने लगा, उसके अंदर वो उत्साह, वो वीरता, वो पराक्रम पैदा होने लगा। मां ने कहा बेटा तूने उस परंपरा में जन्म लिया है जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के भगवान कृष्ण अपने ही भाई जो अधर्म के साथ खड़े हो गए हैं, अपने ही भाइयों को भी अगर अधर्म पर चलते हैं तो उनको समाप्त करने के लिए युद्ध के मैदान में खड़े होकर के अगर तलवार उठानी पड़े तो तुझे आने वाले समय में
तलवार उठानी ही है। अगर ऐसा समय उपस्थित हो जाए जब धर्म और धर्म की लड़ाई हो तो उस प्रेरणा से खड़े होना है। और कहा, बेटा तूने जिस राम की परंपरा में जन्म लिया है वो राम अपनी मातृभूमि को बड़ा मानते हैं, कुर्सियों को और सिंहासनों को नहीं। और जब छोटा भाई लक्ष्मण कहता है भैया सोने की लंका बहुत अच्छी है, हम तो यहीं रह जाते हैं, तब रामायण में भगवान राम कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न में रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्चे स्वर्गादपि गरियसी। हे लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका अच्छी नहीं लगती, मुझे मेरी माँ और मेरी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर लगती है। तूने उसी परंपरा में जन्म लिया है। समय आ जाए एक तरफ सिंहासन और एक तरफ तेरी मातृभूमि हो तो ठोकर मार देना उन सिंहासनों के और मातृभूमि के लिए अपना जीवन लगा देना। ये मान जयवंती बाई ने इसको कहा था। और इसी परंपरा के कारण से प्रताप में वो जो व्यक्तित्व खड़ा हुआ, हर व्यक्ति का जीवन होता है, हमारा शरीर भी मांस और हड्डियों से बना हुआ शरीर है और एक दिन ये खत्म भी होना है, इस मिट्टी में मिलना है। लेकिन इस देह के अंदर जो व्यक्ति जन्म लेता है, बहुत सारे व्यक्तियों में तो बहुत सारे महान व्यक्तियों का जन्म होता है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति मांस का लोथड़ा जी करके 100 साल जी के भी कुछ 20 देश और समाज को देकर नहीं जाते, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप के जीवन में एक व्यक्तित्व खड़ा हो गया था और वही व्यक्तित्व आगे जाकर के इस देश और समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए आदर्श बना। और माँ ने जब ये व्यक्तित्व खड़ा किया तो प्रताप ने वो सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा। 1540 से लेकर के 1568 तक सारा दृश्य देखता रहा और माँ ने गरीब से लेकर जो श्रेष्ठ परंपरा थी उसको समझाया। लेकिन माँ ने बीच में एक और बात समझाई। जब कुंभलगढ़ में माँ आई थी, कुंभलगढ़ में जन्म लिया था महाराणा प्रताप ने, उदय सिंह जी आए थे बचकर। अगर उदय सिंह जी बचे नहीं होते तो मेवाड़ में महाराणाओं की परंपरा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती और महाराणा प्रताप इस धरती पर नहीं आते। उस उदय सिंह को इस जिंदा रख करके माँ ने कहा, बेटा भूल मत जाना उस पन्नाधाय को जिसके कारण से ही मेवाड़ की परंपरा चली है। उस पन्नाधाय को भूल मत जाना जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को, चंदन को, जब सोया हुआ था उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया अपने कलेजे के टुकड़े चंदन को। और बनवीर जब लपलपाती तलवार लेकर के आया और पन्नाधाय से कहा, कहाँ है उदय सिंह, तो बिना हिचकिचाए उस माँ ने कलेजे के टुकड़े को सुला करके कह दिया उदय सिंह वहां सोया है। और उसने तलवार से 2 टुकड़े कर दिए उसके कलेजे के टुकड़े के। लेकिन वो पन्नाधाय जिसके दिल में और हृदय में मेवाड़ की धरा समाई थी, उसने अपने आंखों के सामने अपने कलेजे के 2 टुकड़े होते हुए देखे, लेकिन मेवाड़ को बचा लिया। और याद करना पड़ेगा, उस माँ ने कहा, बेटा भूल मत जाना उस हरिजन को, उस कीरतवारी को, वो कीरतवारी जो उदय सिंह को जो कचरा उठा करके ले जाता था, उस पात्र के अंदर, कचरे के पात्र में सुला करके अपने सिर पर रख करके उदय सिंह को महलों से बाहर लेकर के गया। वो कीरतवारी भी उतना ही महान बलिदानी है जितना पन्नाधाय का है। ऐसे लोगों को भूल मत जाना जो बहुत नीचे के तबके से आते हैं, लेकिन उनका योगदान इतना बड़ा होता है, उनका योगदान इतना बड़ा होता है, शायद इतिहास भूल जाए उनको, इतिहास के पन्नों में कहीं नाम लिखा नहीं जाए। लेकिन महाराणा प्रताप ने कीरतवारी और पन्नाधाय को अपने दिल में बसाया था, अपने हृदय में बसा लिया और हृदय में बसा करके निर्णय किया था कि मुझे आने वाले समय में मेरी जिंदगी को कैसे खड़ा करना है। जब ये दृश्य आंखों के सामने घूमते रहे, सृष्टि के आरंभ से हरिश्चंद्र से लेकर कीरतवारी तक की कहानी को दिल में बसा करके उस प्रताप ने अपने जीवन को खड़ा किया। और वो खड़े हुए और खड़े होने के बाद सारा दृश्य अपनी आंखों के सामने देखने लगे। लोग दीनहीन, अधर्म, अत्याचार, शोषण चारों तरफ दिखाई दे रहा था, चारों तरफ हाहाकार मचा था। चारों तरफ गांवों में आती थी मुगलों की सेना, निर्दोष बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी, फसलें जला दी जाती थी,
मंदिर तोड़ दिए जाते थे और गांव के गांव वीरान हो जाते थे जिधर से वो सेना गुजरती थी। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। जब जयवंती बाई ने बताया, बेटा कब तक गंगा में गौ माता का खून बहता रहेगा, और हम जो अपने आप को भारत माता की संतान कहते हैं, जो अपने आप को ऋषि मुनियों की संतान कहते हैं, उनका इस धरती पर रहना धिक्कार है बेटे। जब तक हम धर्म की स्थापना करके ऐसे लोगों से बदला नहीं लेंगे, तब तक हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए तुझे अपना जीवन खड़ा करना है। वो 17 साल का प्रताप अपने जीवन को खड़ा करने लगा, कठोर परिश्रम अरावली की पहाड़ियों पर चढ़ने लगा और उन भील समाज के लोगों को गले लगा करके उसने खड़ा करना शुरू किया। उनके अंदर वो जोश भरा। उसने कहा, मरना तो एक दिन सबको है। कोई भी दुनिया में आया हुआ इंसान इस दुनिया में हजारों साल तक जिंदा नहीं रहने वाला है। कोई 70, 80, 100 साल जी करके जाएगा, दुनिया छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उसका जीवन धन्य है जो अपने धर्म के लिए काम आए, जो अपनी मातृभूमि के लिए काम आए, जो मानवीय मूल्यों के लिए काम आए, वही जीवन धन्य है। और प्रताप ने वैसा जीवन अपना खड़ा कर लिया। और 1568 से 72 के बीच में उसने जो दृश्य देखा वो और उसके जीवन को बड़ी चोट कर गया। 1568 में जब पहली बार अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आया, उदय सिंह जी वहीं थे उस समय चित्तौड़गढ़ के किले पर। उनका एक लड़का शक्ति सिंह जो उनका साथ छोड़ करके चला गया था। शक्ति सिंह को याद आई अपनी धरती और अपनी मातृभूमि। उसको पता लग चुका था अकबर ने आक्रमण करना शुरू कर दिया है, तैयारी शुरू कर दी है। वो शक्ति सिंह मेवाड़ की धरती की याद को करते हुए चला आया अपने पिता के पास। कहा, महाराणा ऐसी स्थिति चल रही है। महाराणा उदय सिंह ने अपने सभी सामंतों की बैठक बुलाई, सेनापति को बुलाया। जयमल राठौड़, फत्ता राठौड़, पत्था चुंडा, कल्लाजी राठौड़, ऐसे बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है। वो सब लोग खड़े हुए, उनके साथ बातचीत करना शुरू किया। तब जयमल ने कहा, उदय सिंह जी चिंता मत करिए, हम बदला लेंगे और मेवाड़ की धरा कभी हार नहीं सकती। भगवान एक लिंगनाथ हमारे साथ है सदा। कल्लाजी राठौड़ ने भी यही कहा, पत्ता चुंडावत ने भी यही कहा। और सबके रगों में क्षत्रिय का वो वीरता का खून दौड़ रहा था। और जब व्यक्ति की भावनाएं हिलोरे मारती है तो बड़े बड़े शरीर नहीं, दुबले पतले शरीर में भी वो ताकत आ जाती है कि बड़े बड़े योद्धा उसके सामने भागते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आंतरिक शक्ति बहुत बड़ी होती है। छोटा सा शेर होता है, उसके सामने हाथी भी भागते हुए नजर आते हैं, क्योंकि शेर में वो आत्मबल होता है, हाथियों में वो आत्मबल नहीं होता। बहुत बड़ी सेना थी उनके पास, अकबर के पास आया, लेकिन निर्णय हुआ उदय सिंह जी और प्रताप को चित्तौड़ को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेवाड़ के लिए बचना बहुत जरूरी है। 2.5 महीने तक चित्तौड़ के किले को घेरा रखा गया। सारी रसद खत्म होने लगी। अब योद्धाओं ने तैयारी कर ली युद्ध की। जयमल, पत्ता, कल्लाजी सब आ गए नेतृत्व करने के लिए। उदय सिंह जी और महाराणा प्रताप भी चले गए और युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। जयमल और पत्ता ने का जो दृश्य था बड़ा विहंगम था। 10-10 मुंडे मुंगलों की एक बार कटती थी। और एक दृश्य ऐसा आया जब जयमल और उनके भाई कल्लाजी राठौड़ एक साथ थे। जब कल्लाजी राठौड़ खड़े थे और जयमल की पैरों पे चोट पहुंच गई और चल नहीं सक रहा था, तब कल्लाजी राठौड़ ने कहा, जयमल मेरे कंधे पर बैठ। और जब दोनों ही 4 हाथों से लड़ने लगे तो मुगलों की सेना को लगा ये 4 भुजाधारी कौन आ रहा है। 4 हाथ तो किसी इंसान के हमने देखे नहीं। और जब 4 हाथ से लड़ रहे थे, वो दृश्य, विहंगम दृश्य का वर्णन मुगलों की सेना ने उस समय किया है। और सबसे बड़ा दृश्य, जब जयमल
गिर गया नीचे। कल्लाजी राठौड़ दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ रहे थे। योद्धा कैसे होते हैं भारत के। कल्लाजी राठौड़ के लड़ते लड़ते उनका सर धड़ से अलग हो गया, लेकिन वो आत्मा की इतनी गहरी ताकत थी उनके अंदर, वो जोश और उत्साह और क्षत्रिय का बल था। गर्दन टूट करके नीचे चली गई। कल्लाजी राठौड़ गर्दन गिरने के आधे घंटे तक बिना गर्दन के लड़ते रहे। ये बिना गर्दन के योद्धा को जब देखा और बिना गर्दन के लड़ते हुए योद्धा को देखा तो मुगलों की सेना बिना गर्दन के ही कोई आ रहा हो तो सामने अच्छों अच्छों की हालत खराब हो जाए, और बिना गर्दन के योद्धा जब सामने आ रहे थे तो बड़े बड़े मुगलों के योद्धा उनको देख करके ही भागने लगे। बहुत सारे गिर गए नीचे। उन्होंने कहा ये कौन है, ये देवता है या ऐसी कौन शक्तिशाली पुरुष आ गया है। ये मेवाड़ की धरा का पैदा किया हुआ एक पूत था जिसने मुगलों को एक दृश्य दिखाया था। लेकिन युद्ध हुआ, अकबर ऊपर आ गया। भारत की वीरांगनाएं भी कमजोर नहीं रही है। उन्होंने भी तय किया था, जब इस देश के अंदर पहला जौहर हुआ था रतन सिंह के कालखंड के अंदर, जब अलाउद्दीन खिलजी आया था, लेकिन अकबर जब आया और जब पता लगा कि सारे वीर योद्धा काम आ गए हैं, सभी वीरांगनाओं ने दुल्हन का वेश धारण किया। जिस दुल्हन की वेश को पहन करके वो चित्तौड़ के किले पर शादी करके आई थी, उन्होंने फिर से वो सारा श्रृंगार किया। बड़ी रानी ने कहा फिर से तुम सब सज धज के आओ, और सबको बुला करके कहा आज अपनी इज्जत को बचाना है। और भारतीय नारी पर जब इज्जत के ऊपर आती है तो वो कोई भी निर्णय करने के लिए अपना कदम उठा सकती है। और उन वीरांगनाओं ने कहा अब हमें एक कदम उठाना है, अब जौहर की ज्वाला में जल करके अपनी इज्जत को बचानी है। हजारों वीरांगनाओं ने अपना बलिदान जौहर की ज्वाला में जल करके दे दिया। वो बलिदान हो गई। अकबर जब चित्तौड़ के किले पर आया तो उसे केवल वीरांगनाओं की राख उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। जो महिलाओं का भूखा था, उस व्यक्ति को वो केवल जब वो दृश्य देखा उसने तो उसके पैर कांप गए अकबर के। उसने देखा ये वीरांगनाएं कैसी होती है मेवाड़ की। उस तथाकथित महान अकबर ने जब नीचे उतरा, 30,000 चित्तौड़ की निर्दोष जनता का कत्ले आम किया। घरों से निकाल निकाल कर लोगों को मारा उसने। और एक खेत का जब खेत जला रहे थे उसके किसान, उसके सैनिक, उस किसान ने उसके सैनिक को पकड़ते हुए कहा हम मेवाड़ की धरा के किसान हैं, हम मेवाड़ के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ, अपनी जिंदगी न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे तलवे यहाँ का किसान मजदूर कोई भी नहीं चाटेगा। ध्यान कर लेना, यहाँ का मजदूर भी तुम्हारे विरुद्ध जो हथियार होगा वो लेके खड़ा होगा। हम बलिदान हो जाएंगे। वो किसान भी बलिदान हो गए, लेकिन अकबर के हाथ कुछ नहीं लगा, उसको खाली हाथ लौटना पड़ा। ये जो दृश्य था, ये प्रताप ने अपनी आंखों के सामने से जब देखा तो उसने 68 से लेकर के 72 तक अपने 4 साल अपने आप को, अपनी सेना को तैयार करने में लगा दिए। और 1572 का वो दिन आया जब कुंभलगढ़ में उदय सिंह जी अंतिम श्वासें गिन रहे थे। होली का दिन था और जब उनका स्वर्गवास हो गए, प्राणांत हो गया, तो जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब एक व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। और महाराणाओं के इस परंपरा में अंतिम संस्कार में वो शामिल नहीं होता है जिसका राज तिलक हो रहा होता है। और उस अंतिम संस्कार में जगमाल दिखाई नहीं दिया, और जगमाल नजर नहीं आया तो सभी सामंतों ने तो ये सोच रखा था बड़ा बेटा तो प्रताप है और इसका जीवन तेजस्वी है, पूरा जीवन श्रेष्ठ है, इसलिए इसका यही महाराणा बनना था। लेकिन जगमाल को नहीं देखा और प्रताप वहीं थे। भट्टानी रानी ने कह दिया था मेरा बेटा ही बनना चाहिए इस मेवाड़ की धरा का सम्राट। तो उदय सिंह जी ने उस पर हाथ रख दिया, जगमाल बन गए।
लेकिन महाराणा बनने से कोई महाराणा नहीं होता है। कभी किसी को अच्छे हट्टे कट्टे आदमी को महाराणा प्रताप के कपड़े पहना दो और उसको महाराणा प्रताप जैसी मूछें बना दो और हो जाए और युद्ध के मैदान में उतार दो तो वो युद्ध लड़ सकेगा। हाँ, एक नाटक हो रहा था, उसमें किसी को महाराणा प्रताप बनाया गया, वो हट्टा कट्टा और ऐसी मूछें थी और अपनी ढाल लेकर के प्रदर्शन कर रहा था कि मैं मेवाड़ अकबर का ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उसकी ढाल में से छोटी सी चुहिया निकली और उसके अंदर घुस गई और जैसे ही घुसी उसको बेहोश हो गया, वहीं गिर गए महाराणा प्रताप। उनको 10-15 मिनट बाद होश आया, पता लगा महाराणा एक्टिंग से नहीं बना करते हैं, महाराणा अभिनय से नहीं बना करते हैं, महाराणा बनने के लिए अंदर कलेजा भी होना चाहिए। और वो कलेजा महाराणा प्रताप ने हर एक अपने योद्धा में पैदा किया था और वो पैदा हुआ। और 1572 में जब ये दृश्य आया तो उनकी तैयारी तो थी। उसी समय सारे सामंत खड़े हुए और उन्होंने पकड़ करके ले गए। महादेव जी की बावड़ी गोगुंदा का नाम सुना होगा हमने। होली के दिन 1572 में महादेव जी की बावड़ी गोगुंदा पर मेवाड़ के इस महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ, जो हिंदुआ सूरज बन करके पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। वो दिन था जब राज तिलक हुआ तो हर एक व्यक्ति सिंहासन की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन इस देश की राजनीति के लिए भी वो प्रेरणा के केंद्र बने थे। इस देश के राजनेताओं को कैसा होना चाहिए, वो प्रेरणा महाराणा प्रताप ने दी। जब राज तिलक हो गया महादेव जी की बावड़ी पर तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, मैं आज के बाद प्रतिज्ञा करता हूं, मैं अब आज के बाद महलों में नहीं जाऊंगा, आज के बाद मैं चांदी और सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा, आज के बाद मैं पलंग पर और अच्छे बिस्तरों पर नहीं सो करके घास के बिस्तरों पर सोऊंगा, आज के बाद मैं झोंपड़ी में निवास करूंगा और आज के बाद मैं इन वनवासियों के बीच में रह करके मेरा जीवन यापन करूंगा और इस मेवाड़ की धरा को ताकतवर बनाऊंगा। वो व्यक्ति उस दिन संकल्प लेकर के चल पड़ा था उस महल को ठोकर मार करके। क्या ऐसा जीवन अगर हमारा है, ऐसा नेतृत्व जिसका खड़ा होता है, जीवन में संकल्प खड़ा होता है, तब देश और समाज चलता है। किसी के केवल पद प्राप्त करने से, सांसद मंत्री एमएलए और कोई पद ले लेने से जीवन धन्य नहीं हो जाता है। उस व्यक्ति का जीवन धन्य तब होता है जब उसके जीवन में देश और समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की भावना आती है। इसी के लिए सोचता है वो कि भगवान ने मुझे पद दिया है तो मैं अपने देश और समाज के लिए लगाऊंगा। ये सोच करके चलता है, तब देश और समाज खड़े होते हैं। और ऐसा ही हुआ। 1572 से लेकर 1576 तक महाराणा प्रताप ने जो तैयारी की वो तैयारी काम आई। अभी जो इन्होंने कविता पढ़ी थी हल्दी घाटी, 18 जून 1576 अकबर ने मान सिंह को भेज दिया था। और जब आया, आक्रमण हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित हो गया, कुछ इसमें कोई कुछ नहीं हुआ। अगर वो युद्ध में मुगल सेना जीत गई होती तो क्या मुगल सेना दौड़ करके वापस अजमेर चली जाती जहां अकबर बैठा हुआ था। मान सिंह दौड़ करके हल्दी घाटी से वहां गया और अकबर फिर आया। अक्टूबर नवंबर में, जून में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अक्टूबर नवंबर में आया। कुंभलगढ़ में पहली बार युद्ध की जो कला हमने विकसित की थी, गोरेला युद्ध, छापा मार पद्धति का प्रयोग करते हुए जिन भील समाज के लोगों को महाराणा प्रताप ने खड़ा किया था, आपको हम सबको याद रखना चाहिए। आज भी मेवाड़ के चिन्ह में एक राजपूत का निशान है, चिन्ह के ऊपर, मुकुट के ऊपर, और एक तरफ भील राजा का चिन्ह है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, महाराणा प्रताप का जीवन कैसा था। जब वो दिन, उन दिनों की बात है, 1576 के आसपास की बात है, जब पहाड़ों में घूम रहे थे, भूखे प्यासा रह करके उनका परिवार मेवाड़ की धरती और जन्मभूमि के लिए संघर्ष कर रहा था। तब एक दिन की घटना है, उनको पता चला उनका सबसे बड़ा सहयोगी था पूंजा भील, राणा पूंजा। वो पूंजा भील, उनका परिवार 3 दिन से भूखा था, उनको खाना नहीं मिला था और महाराणा प्रताप ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाया था। जब उनको पता लगा कि पूंजा का परिवार भूखा है, उन्होंने अपने परिवार को कहा, अमर सिंह को बुलाया
और अजमादे उनकी पत्नी थी अजमादे कंवर, उसको बुलाया और कहा अब हमें आज भूखे सोना है, क्योंकि आज हमारा सेवक 3 दिन से भूखा, उनका परिवार में ये खाना उसको ले जाकर खिलाऊंगा। और महाराणा चले गए और उस पूजा को खाना खिलाया। पूजा ने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद दूसरे दिन पूजा भील को पता लगा कि मेरे खातिर महाराणा का परिवार भी भूखा रहा 2 दिन तक मेरे को खाना खिलाने के लिए। उस राणा पूजा के मन में एक भाव पैदा हुआ, मेरा जो बादशाह है, मेरा जो नेतृत्व करने वाला नेता है, मेरा जो राणा है, राजा है, वो कैसा है। ऐसे राजा और सम्राट और नेता होते हैं तब जनता उनके लिए मरने के लिए तैयार हो जाती है, तभी लोग उनके लिए अपना जीवन झोंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराणा ने अपनी सेना वेतन देकर के नहीं बनाई थी। वेतन भोगी कर्मचारी नहीं थे राणा प्रताप की सेना में। अकबर की सेना में सारे के सारे लोग वेतन भोगी सैनिक थे। लेकिन एक ऐसी सेना थी हिंदुस्तान के अंदर जो बिना वेतन के लिए केवल और केवल अपनी मातृभूमि के लिए भूखे रह करके लड़ रही थी। वो महाराणा प्रताप की सेना थी। वो भील लोग थे। ऐसे लोगों के कारण से ये मेवाड़ की धरा पुण्य हुई है और पवित्र कहलाई है। ऐसे ही नहीं, जब इन्होंने नाम लिया था हकीम खां सूरी पठान का, अकबर ने एक संदेश भेजा हकीम खां सूरी को और कहा मैं भी मुसलमान और तुम भी मुसलमान, हम दोनों मुसलमान। और कुरान शरीफ में तो लिखा हुआ है कि बाकी काफिर है, उन काफिरों पे अत्याचार सभी मुसलमानों को इकट्ठा होकर करना चाहिए। ऐसा उसने लिख के भेजा। हो सकता है कुरान शरीफ में है कि नहीं, लेकिन उसने ऐसा पत्र लिखा और लिख करके जब भेजा तो हकीम खां सूरी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर सुनने लायक है। हकीम खां सूरी ने अकबर को कहा, अकबर तू चाहे 5 बार नमाज पढ़ता होगा, चाहे तूने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई होगी, चाहे तू हिंदुस्तान का बादशाह होगा, लेकिन तू सच्चा मुसलमान नहीं है। सच्चा मुसलमान जिसका नमक खाता है उसी के लिए अपनी जिंदगी खफा कर देता और लगा देता है। इसलिए मेरे दिल में मैं सच्चा मुसलमान हूं और मेरी अंतिम बोटी बोटी और खून का कतरा कतरा भी बचेगा तो महाराणा के लिए और मेवाड़ की भूमि के लिए काम आएगा, तेरे लिए नहीं काम आने वाला। जब ऐसा कहा तो अकबर के मन में भी विचार आया कि राणा प्रताप ने कैसे लोग तैयार किए। मैं अभी सारे लोगों की कहानी नहीं कहूंगा, उनके एक एक योद्धा और एक एक सेवक की कहानी सुनने लायक है। मेवाड़ की धरा की कहानी सुनने लायक, एक एक पन्ना स्वर्णिम पृष्ठ से भरा पड़ा है। मैं आज सारी कहानी आपको नहीं सुनाने वाला, लेकिन कुछ कहानियां, कुछ बातें हमें आज जरूर महाराणा प्रताप की जयंती पर याद रहनी चाहिए, इसलिए मैं आप सबको स्मरण करा रहा हूं। महाराणा प्रताप ने ऐसे लोग कैसे खड़े किए, जिसके पास जीवन था उसने जीवन दे दिया। राणा पूजा के पास अपना परिवार था, अपने लोग थे, सब के सब मातृभूमि के लिए लगा दिए। भूखे रह रह करके वो लोग लड़ते रहे इस देश के लिए। और एक बामासा जैसा आदमी था जिसने जीवन में बहुत सारा धन वैभव इकट्ठा किया था, उनको जब याद आया इस देश का, इस धरती का एक लाल भूखा प्यासा रह करके इस धरा के लिए जंगलों में भटक करके लड़ रहा और चल रहा है, मेरा धन किसके लिए काम आएगा। वह धन भी क्या जो अवसर आने पर काम देश के आ न सके, वो जीवन भी क्या जीवन है जो देश काम के आ न सके, वो चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सके। ये भाव धारण कर करके भामासा चल पड़ा और सब कुछ चरणों में सौंप दिया। हथियार खरीदे गए उससे और अस्त्र शस्त्र जब खड़े हुए तो फिर महाराणा की सेना खड़ी हुई और फिर से युद्ध शुरू हुए। और 1580 का दिवेर का युद्ध तो हमें याद होगा ही। अकबर का काका सुल्तान खां वहां का प्रभारी था, मुखिया था। और दिवेर में जब युद्ध हुआ तब अमर सिंह भी एक योद्धा जैसा खड़ा हो चुका था, क्योंकि अमर सिंह का जन्म 1559 में हुआ और 1580 में वो 21 साल का हो गया।
एक कविता सुनने को मिलती कभी कभी, इस दिवेर युद्ध के समय के बारे में लिखी गई। उसी समय कन्हैयालाल सेठिया जी ने लिख दी। लेकिन कविता है, कवि कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो इतिहास नहीं है। उन्होंने कहा, अरे गासरी रोटी ही जब बन मिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीक पड़ियो राणारो सोयो दुख जाग्यो। 21 साल का अमर सिंह नाना सा था क्या? नानो सो अमर्यो चीक पड़ियो राणारो सोयो दुख जाग्यो। 21 साल का नैना। अरे 21 साल की उम्र में जब दिवेर का युद्ध हो रहा था, उसी सुल्तान खां पर अपना भाला फेंक करके जब फेंका उसने, तो सुल्तान खां के आर पार होकर के वो जमीन में इतना गहरा चला गया कि सुल्तान खां गिर गया। उसके आर पार होकर इतना गहरा चला गया कि सुल्तान खां के सैनिक ही नहीं निकाल सके उसको। 2-4 सैनिक लगे रहे, नहीं निकाल सके उस भाले को। तब सुल्तान खां ने कहा, ये भाला जिसने फेंका उसको बुलाओ। और बुलाया गया अमर सिंह को। महाराणा प्रताप भी आ गए। अमर सिंह ने पैर रख करके भाले को निकाला। सुल्तान ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। सुल्तान खान ने कहा, महाराणा तुरंत गए, दौड़ करके पानी का लोटा उसके लिए लेके आए, अपने हाथ से पानी पिलाया। ये है हिंदू संस्कृति कि जब युद्ध का मैदान हो, उसमें भी अपना शत्रु आ जाए और वो भी पानी मांग ले, तो हम उसका भाला भी मार दिया था, लेकिन अगर पानी मांगता तो हम उसको पानी भी पिला देते हैं। हम उनकी गर्दनें काट करके सिरों से ऐसे ठोकरे नहीं मारते जैसे पाकिस्तानी मारते हैं। ऐसा हमने नहीं किया आज तक, क्योंकि हमारे दिलों में वो महान संस्कृति समाई है। और 1580 के बाद उसी युद्ध के अंदर बहलोल खान भी था। हमें याद रखना है महाराणा प्रताप की तलवार में ताकत कैसी थी। महाराणा प्रताप ने चेतक पे चढ़ करके बहलोल खां को जब मारा, तो उसका पूरा अत्तर कट करके, उसका शरीर कट करके घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए और 2 टुकड़े होकर के 2 अलग हिस्से बट गए। ये महाराणा प्रताप की तलवार की ताकत थी। बहलोल खां के उसके अस्त्र जो लोहे का पहन रखा था, उसके 2 टुकड़े हो गए, उसके घोड़े के 2 टुकड़े हो गए। इतनी ताकत थी तलवार में। और वो युद्ध दिवेर का युद्ध। उसके बाद और भी बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन एक घटना हमें याद रखनी है। 1582 में बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम खान खाना को अब अकबर ने भेजा महाराणा से लड़ने के लिए। और अब्दुल रहीम खान खाना वही रहीम जिन्होंने दोहे लिखे बाद में, वो पहले योद्धा थे, सैनिक थे, सेनापति थे, आए लड़ने के लिए। और युद्ध आए तो शेरपुरा गांव है, वहां ठहरे हुए थे। अमर सिंह गया वहां और अब्दुल रहीम खान खाना की सेना को इधर उधर छिन्न विच्छिन्न कर दिया। और उनकी जो बेगमें थी, मुगल सैनिक अपनी बेगमों को भी साथ लेकर के चलते थे युद्ध में, और उस दिन भी लेकर आए थे। वो अब्दुल खान खाना की बेगम आनी खान भी साथ थी और उनकी पुत्र वधुएं भी थी। ऐसे लगभग 30 महिलाएं उनके साथ थी उस समय। वो भी अमर सिंह ने उन सबको पकड़ लिया, क्योंकि आज तक मुगल सैनिक जब भी हिंदुस्तान के घरों में आते थे, उनकी बहन बेटियों को उठा कर ले जाते थे। तो अमर सिंह ने भी सोचा, महाराणा प्रताप बड़े खुश होंगे, इनको भी उठा के ले चलो। और उठा के ले गया। और लेकर के जब आया और महाराणा प्रताप को मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके लिए बड़ा तोहफा लेके आया हूँ। महाराणा प्रताप ने क्या तोहफा लाया ऐसा देखा, तो जब आनी खान आई, जो भाई अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, सभी सुंदर थी। और जब देखा उनको सामने, तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लाल चेहरा हो गया महाराणा प्रताप का। और गुस्से में अपने सिंहासन से खड़े होकर के अमर सिंह के पास अपनी तलवार निकाली। गुस्से में उन्होंने कहा, ऐसा लगता है तेरी रगों में मेरा खून नहीं बह रहा है अमर सिंह, तूने ये क्या किया? क्या हमारी हिंदू संस्कृति ने, क्या मेवाड़ की परंपरा ने महिलाओं का अपमान करना सिखाया है? और हमने तो कहा है, मातृवत परदारेसु, पराई स्त्री माँ के समान होती है। मातृवत परदारेसु परद्रव्येसु लोष्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पश्यति। जो पराई स्त्री को माँ के समान, पराये धन को मिट्टी के समान, और सभी में एक आत्मा के दर्शन करता है, वही सच्चा हिंदू है। क्या ऐसा लगता है तो भूल गया है मेरे संस्कारों को? सह सम्मान आनी खान को बुलाया और बुला करके कहा, बेगम इससे बहुत बड़ी गलती हुई, तो मेरी सगी बहन जैसी है। और
अमर सिंह मेरी बहन के समान इज्जत करते हुए इसको वापिस अब्दुल रहीम खान खाना के पास छोड़ करके आओ। और अमर सिंह छोड़ने गया और अब्दुल रहीम खान खाना ने देखा उनकी बेगम वापस आ गई है। वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था और सामने देखा और सामने आई तो पूछा, बेगम अरे उन दुष्टों ने तेरा अपमान तो नहीं किया कहीं? तेरी इज्जत पर किसने हाथ तो नहीं उठाया? आनी खान की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सेनापति जी, हम कुरान शरीफ में पढ़ते हैं कि फरिश्ते होते हैं। हम आज तक फरिश्तों की कहानी पढ़ते रहे, लेकिन मेरी जिंदगी में मेरी आंखों के सामने मैं एक फरिश्ता देख करके आया हूं, फरिश्ते के दर्शन करके आया हूं। और वो फरिश्ता है महाराणा प्रताप मेवाड़ की धरा का महान सपूत, जिसने मुझे इतनी इज्जत दी और यहां वापिस सम्मान भिजवाया है। और मेरी जिंदगी में मैंने फरिश्ता पहली बार देखा है। आपको भी दर्शन करने हो तो जरूर जाना, वो साक्षात फरिश्ते हैं। और अब्दुल रहीम खान खाना वापिस चला गया। और अकबर ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, ये हथियार, ये शस्त्र संभालिए। अब अब्दुल रहीम खान खाना अब वो नहीं रहा, अब बदल चुका है। ऐसा क्या हो गया तुझे? मैं उस धरती से आ रहा हूं, अब उस पे कदम में नहीं रख सकता। उस धरती के एक भी इंसान पे मैं तलवार नहीं उठा सकता। वो ऐसी महान धरा है, इतना सम्मान किया है उसने मेरे परिवार और मेरे वंश का, और शायद आपका भी सम्मान हुआ। जब पूरी बात सुनाई, अकबर जैसे कठोर दिल के व्यक्ति की आंखें भी नम हो गई। जब उसने ये कहानी बताई, उसने कहा, मैं नमन करता हूं उस महाराणा प्रताप। अकबर उसके बाद फिर आया नहीं। 1586 से लेकर 1596 तक 10 साल तक महाराणा प्रताप अपना पूरा जीवन गांव में घूम घूम करके सारे किले जीतते हुए पूरे मेवाड़ को संगठित कराने में लगे रहे। लेकिन आज कुछ बातें उनकी कही हुई अंतिम समय की हमें याद रखनी है। जो उन्होंने हमें संदेश दिया, अगर वो संदेश हम समझ सके तो महाराणा प्रताप को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाराणा प्रताप ने सबसे पहले अपनी स्थापत्य में योगदान देने वाले और अपने अस्त्र शस्त्र बनाने वाले उन गाडोलिया लोहार परिवारों को अपने पास बुलाया। वो लोग कौन थे आपको याद रखना है आज। वो गाडोलिया लोहार कौन लोग हैं? वो क्षत्रिय है, वो भी राजपूत ही थे, राजपूत है, क्षत्रिय लोग थे। महाराणा प्रताप के लिए हथियार बनाया करते थे। और जब आक्रमण होने लगे मुगलों के, उन्होंने कहा, हम मेवाड़ के लिए हथियार बनाते रहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ रहे तो शायद हम यहाँ जीवित नहीं रह सकते। इसलिए वो, और भी कई कहानियां उसके पीछे जुड़ी हुई, मैं सारी कहानियों को नहीं कहूंगा, लेकिन मेवाड़ की धरा को बचाने के लिए अपने महलों को छोड़ करके, अपने घरों को छोड़ करके, सर्दी गर्मी वर्षा में केवल गाड़ी के अंदर रह करके ही हम इस मेवाड़ की धरा के लिए अपनी जिंदगी जीते रहेंगे। आज भी ये लोग ऐसा ही जिंदगी जी रहे हैं। इनको हम सब आज के लिए नमन करते हैं, क्योंकि आज भी ये लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं। हाँ, आज इनकी जयंती, ये भी भूखे प्यासे रहे हमारे लिए, है ना। थोड़ी देर और रुक जाओ, 2 मिनट। भारत माता की जय, भारत की जय जय, की जय जय। महाराणा प्रताप ने आगे आने वाले 10 साल जो बात हम सब के लिए कही, वो याद रखने लायक है। उन्होंने कहा, हमारे ग्रंथ बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे पास वेद है, उपनिषद है, बहुत बड़े बड़े ज्ञान की बातें हैं, लेकिन वो ज्ञान किताबों में बंद कर दिया है, व्यवहार में नहीं है। एक तरफ तो कह रहे हैं सभी लोगों में एक आत्मा है, और एक अपने भाई को हम अछूत मानते हैं, उसको दीनहीन मानते हैं, उसके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते, उसके हाथ की छुई रोटी नहीं खाते, उसको बराबर नहीं बैठाते। हाँ,
मनाने से कुछ नहीं होता। हमारी एक ही समस्या है, इन्होंने बहन जी ने सही कहा, हम मनाते हैं लेकिन मानते नहीं। एक समस्या हमारी, मना करके खत्म कर देते हैं लेकिन मानते नहीं है इनकी। हम महाराणा प्रताप को तो मानते हैं लेकिन महाराणा प्रताप की नहीं मानते, ये समस्या है। हाँ, हम भगवान राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, सबके लिए है ना। हाँ, आपके लिए नहीं कह रहा, सबके लिए। हम सब, मैं भी शामिल हूं उसमें। हाँ तो अंतिम 3 मिनट हमारे, एक बार सीधे बैठिए आप, और 3 मिनट तक कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो पहली बात जो महाराणा ने कही, उन भीलों को गले लगाया, उन सब लोगों को ही गले लगाया। आने वाले समय हमारे को भी एक बीमारी जो हमारे समाज में आ गई है उसको बिल्कुल समाप्त करना है। यही कमी थी जिसके कारण से 5000 की सेना लेकर के आया बाबर, और 350-400 साल तक यहाँ राज करते रहे। 2 लाख अंग्रेज 190 साल तक देश पे राज करते रह गए। और अगर हम हिंदुस्तानी तो इतने थे, मैं उस ओछी बात का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं तो इतना ही कहूंगा कि उस समय इतने हिंदुस्तानी थे, अगर एक एक पानी का लोटा भी डाल देते तो 2 लाख अंग्रेज उसमें बहकर के इंग्लैंड चले जाते। इतनी ताकत थी हमारे अंदर, लेकिन ये भी नहीं कर सके। और इतनी गुलामी के कारण से मैं आज ये सारी बातें नहीं करना चाहता। 190 साल में और 450 साल में मुगल जो धन इस देश से ले गए, अगर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को आज वो धन होता, हमारे पास सोने के सिक्के होते, अगर हम एक संगठित हुए होते, गुलाम नहीं होते, हर हिंदुस्तानी आज करोड़पति होता। हर हिंदुस्तानी को बैठे बैठे 1 करोड़ मिल जाते, सबको 130 करोड़ को ही बांटते पैसे, तो हर एक के हिस्से में 1-1 करोड़ रुपए आते, इतने पैसे थे। और दूसरी बात महाराणा प्रताप ने कही कि जब भी जिंदगी में एक तरफ हमारा धर्म और हमारा पैसा है तो पैसे के ठोकर मारना, धर्म को आगे रखना। अगर हमारे सामने हमारी कुर्सी और सिंहासन आए और हमारा देश आए तो कुर्सी के ठोकर मार देना और देश को आगे रखना। और आज पूरा विश्व महाराणा प्रताप की जय जयकार कर रहा है। अब्राहम लिंकन जब आए तो उनकी मां ने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति, बेटा भारत में जा रहे हो, हल्दी घाटी में जाकर के थोड़ी मेरे से मिट्टी लेके आ जाना। अब्राहम लिंकन आए थे, मिट्टी लेकर गए थे यहाँ से। मैं गत साल 1 महीने तक नागपुर में रह के आया। 707 आदमी पूरे हिंदुस्तान के मेरे साथ थे, जिसमें मिजोरम के थे, नागालैंड के थे, केरल के थे, तेलंगाना के, सभी राज्यों के मेरे साथ थे। उनके साथ 1 महीने तक रहा। लोग मुझे पूछते थे आप कहाँ से आए हैं, मैं एक ही बात बोलता था, मैं महाराणा प्रताप की धरती से आया हूँ। वो मुझे गले लगा लेते थे, महाराणा प्रताप की धरती से आया हूँ। इतना सम्मान था उनके प्रति। और एक व्यक्ति जिसका मैं कहानी जरूर पूरी करके पूरी बात करना चाहूंगा, तेलंगाना का राजा रेड्डी। नक्सलवादियों से लड़ रहा है वो, और नक्सलवादियों से लड़ते हुए उसके शरीर के उसने हिस्से बताए, 18 जगह से नक्सलियों ने उसको काटा, वो बच गया। 3 साल तक वो हॉस्पिटल में भर्ती रहा, लेकिन वो ट्रेनिंग में आया हुआ था मेरे साथ। उसने बताया इतनी जगह उसकी गर्दन कटी हुई थी। उसने कहा तेलंगाना के जो 14 जिले नक्सलवाद से ग्रसित है, जहां नक्सलवादी घरों में जाते हैं और रात के समय किसानों के घरों में जाकर, एक किसान फसल बेच के आया और वो नक्सलवादी पता लगा लेते हैं, 5 लाख उसको रात को नहीं देता, उसको मार देते हैं परिवार को, नहीं तो किसान के सारे पैसे लेकर के आ जाते हैं। हालत खराब कर दी उन लोगों ने, किसानों की, सबकी। केवल पैसे बनाना, हथियार खरीदना उन नक्सलवादियों ने धंधा अपना लिया। लेकिन तेलंगाना के उस राजा रेड्डी ने कहा, उस तेलंगाना के आदर्श कौन है? उन्होंने कहा 5000 ऐसे इंसान हैं
जो बिल्कुल खत्म कर दिए गए। और 8,000 इंसान तेलंगाना में ऐसे हैं जिसके किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी की आंखें फोड़ दी नक्सलवादियों ने, क्योंकि वो दो ही जय बोलते थे, भारत माता की जय, राणा की जय जय, शिवा की जय जय। नक्सलवादी कहते थे राणा की जय नहीं बोल सकते तुम, अगर राणा प्रताप की जय बोलोगे तो तुम्हारे हाथ काट देंगे, तुम्हारे पैर काट देंगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे। और कैसा राणा प्रताप की जय बोलने वालों के साथ कैसा होता था, आज हम नहीं सहन कर सकेंगे। हम तो आराम से जी रहे हैं यहाँ, उन जिलों में जाकर के देखना, जब राणा प्रताप की जय बोलता है, भारत माता की जय बोलता है, उसको पकड़ करके नक्सलवादी पूरे बाजार में इकट्ठा करते हैं लोगों को, और फिर उसके पैर के एक एक करके नाखून उखाड़ते हैं, ताकि सारे लोग देखे उसको। बोल कहते हैं नाखून उखाड़ते हुए बोलेगा भारत माता की जय। उस राजा रेड्डी ने कहा मेरे 32 जगह उन्होंने वार किए, लेकिन मैं 32वें हिस्से तक जब तक होश में रहा तब तक भारत माता की जय और राणा प्रताप की जय बोलता रहा। मैं बोलता रहा राणा प्रताप की जय, क्योंकि ऐसी प्रेरणा मेरे अंदर है। जब पूरी धरती और पूरे विश्व में महाराणा प्रताप का ऐसा शौर्य समाया है, तो मेवाड़ की धरा के लोगों को उनसे जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम आज के दिन उनको याद करते हुए उनके जीवन की प्रेरणा को धारण करके चलेंगे। और अंत में इतना ही कहूँगा, मेरी हार देश की जय हो, स्वार्थ भाव का क्षण क्षण क्षय हो, जल जल कर जीवन दूं जग को, बस इतना सम्मान चाहिए, माँ बस ये वरदान चाहिए। जय हिंद। सत्यनारायण जी ने महाराणा प्रताप के आदर्शों को बहुत ही सुंदर वर्णित किया। हमें भी अगर उनके आदर्शों पर चलें, स्वामी भक्ति, संस्कार, राष्ट्रभक्ति, मातृशक्ति, सम्मान, नेतृत्व क्षमता, इनको अगर अपन अपने जीवन में उतारें तो भारत पुनः सोने की चिड़िया बन सकती है। मैं 4 पंक्ति बोलूँगा महाराणा प्रताप के बारे में। फीका पड़ता था तेज सूरज का, जब तू माथा ऊंचा करता था, कि तुझ में कोई बात राणा, अकबर भी तुझसे डरता था। अब मैं